आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नौजवान और किसान विशेष रूप से हैं। हमारे पास फौज बची थी, वो भी अग्निवीर भर्ती करेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। ना पेंशन मिलेगी, ना कोई कैंटीन में सामान मिलेगा, ना अस्पतालों में दवाई मिलेगी, उन्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। हमारी फौज भी ठेके पे दे दी, तो जाएँ कहाँ? हरियाणा प्रदेश नंबर 1 का सूबा बेरोजगारी में बना, कर्जे में बना। और आप ये मान के चलो कि जो एचपीएससी है उसमें 3 करोड़ रुपये पकड़े गए। जहां आपने आपके विरोधी जो कहीं न कहीं प्रतिद्वंदी है, दोनों उम्मीदवार, उनके बारे में बताया और दोनों ने आज ही नॉमिनेशन फाइल किया कुरुक्षेत्र में। और जिस तरीके से नवीन जिंदल का आपने जिक्र किया, बीजेपी के उम्मीदवार हो, वहाँ मुख्यमंत्री नायब सैनी आए थे उनका नामांकन दाखिल करवाने, और भी बीजेपी के कई बड़े नेता थे। तो लगातार दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जो है हम जीतेंगे और कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट बाहरी मार्जिन से जीतेंगे। ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, परंतु 10 लोकसभा के उम्मीदवार चाहिए थे। 6 कांग्रेस से लेकर आए हैं, 4 ही भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से हैं। अगर वो इतने ही दमदार थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने चाहिए थे, अपने नेताओं को टिकट देते तो उन्हें पता लगता। परंतु उसके बावजूद भी उनके उम्मीदवार सभी जगह हारेंगे, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर है, जिसे कम करने के लिए इन्होंने सरकार में बैठे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बदला था, परंतु वो बच नहीं पाएंगे। जहाँ मैं सुशील गुप्ता की बात करूँ, वो भी लगातार कहीं न कहीं जीत को लेकर आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि जब देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो कहीं न कहीं 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। सिर्फ बहुत सारे वादे वो कर रहे हैं। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मैं नहीं मानता वो कोई बनने जा रहे हैं, और उनके जो घोषणाएं वो लागू होने जा रही हैं, वो तो लोगों को पथ भ्रमित करते हैं। उनका लोगों का दिमाग फेरने वाली बात है। आपको पता है उनके कितने बड़े बड़े नेता जेलों में हैं। अगर कोई सच्चाई होती, कोई बात होती, उनकी बात में दम होता कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। यहाँ कोर्ट बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, हाई कोर्ट बैठे हैं, अब तक मनीष सिसोदिया जी की ज़मानत हो गई होती, परंतु नहीं। आज 17 महीने हो गए हैं, मनीष सिसोदिया की कोई ज़मानत लेने को तैयार नहीं है, और उनके मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। ये सारे के सारे शराब घोटाले में कहीं ना कहीं इन पे शक की सुइयाँ खड़ी हो रही हैं। जहाँ माजरा साहब, अगर मैं कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करूँ तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पे सवाल खड़े जाते हैं, खासकर इनेलो लगातार उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहीं न कहीं कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के सारे पर काम करे हुड्डा। लेकिन जिस तरीके से इनेलो ने कहीं न कहीं जितने अपने उम्मीदवार उतारे, और आपका जो कल जो नॉमिनेशन था वहाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता आए, कुछ छोटे दल भी आए जिन्होंने आपको समर्थन किया। तो कहीं न कहीं चर्चाएँ हैं कि जिस तरह का एक नया एक जो गठबंधन आप बनाने जा रहे हैं हरियाणा में, ये मतलब निजी स्वार्थ क्या कोई और भी लाभ इसका मिलने वाला है? जहाँ तक दोनों राष्ट्रीय दल ये चाहते हैं क्षेत्रीय दल लुप्त हो जाएं, और किया भी। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, अकाली दल को तोड़ा, इंडियन नेशनल लोक दल को तोड़ा। ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल कमज़ोर हो, परंतु हरियाणा प्रदेश में एक वाकम है, एक खालीपन है। क्षेत्रीय दल पहले एक मजबूत होता था, वो क्षेत्रीय दल बिखर गया था। अब फिर नए सिरे से एक ज़रूरत है, या तो साझा मोर्चा बने या एक क्षेत्रीय दल मजबूत हो जाए, ताकि इन दोनों राष्ट्रीय दलों की होश ठिकाने लगाए जा सकें। राजनीतिक लोगों को भी ये सोचना चाहिए पूरे प्रदेश में कि उनके लिए स्थान कौन सा बचा है कि जहाँ पे वो अपना शो कर सकें कि वो राजनीति में दमदार नेता रहे हैं। वो क्षेत्रीय दल को मजबूत करें और वो आएँ, तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में ज़्यादा लोगों के पैमाने पे पूरे उतरते हैं, उनके काम करते हैं और नई नई राह दिखाते हैं। जहाँ कहीं न कहीं आपकी तरफ से क्षेत्रीय दलों पर कहीं न कहीं जोर दिया जा रहा है कि वो मजबूत हो। सुखबीर बादल आए, उन्होंने भी खास तौर पे बात बोली। लेकिन हम कलायत में बैठे हैं और कुरुक्षेत्र कैथल की मैं बात करूँ, वैसे तो बेरोज़गारी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में है, लेकिन खास तौर पर इस इलाके के बहुत सारे युवा बेरोज़गारी के चलते जिस तरीके से विदेशों में जा रहे हैं, कहीं न कहीं डोंकी वीज़े से वो जा रहे हैं, गलत तरीके से वो जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, ज़मीनें बिक जाती है और बहुत बार वहाँ अनहोनी भी हो जाती है, उनके डोंकी जाते से वक्त मौत हो जाती है, वहाँ जाके पकड़े जाते हैं। तो बेरोज़गारी का मुद्दा ज़ोर शोर से जो इनेलो पार्टी उठा रही है। बेरोज़गारी है, वास्तव में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 का सूबा बेरोज़गारी में बना, कर्जे में बना। और आप ये मान के चलो कि जो एचपीएससी है उसमें 3 करोड़ रुपये पकड़े गए थे, और एचएससीसी ने
42 पेपर बेच दिए, लीक कर दिए। ये तो लूट के अड्डे बन गए हैं। हमारे पास फौज बची थी, वो भी अग्निवीर भर्ती करेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई कैंटीन में सामान मिलेगा, ना अस्पतालों में दवाई मिलेगी, उन्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। हमारी फौज भी ठेके पे दे दी, तो और जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब तो विदेशों में जाना मजबूरी है। और इतना बड़ा रिस्क है, 50-50 लाख रुपये देते हैं दलालों को, और फिर 50 लाख देकर भी जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है। रास्ते में खूंखार जानवर भी हैं, नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं। उनको पार करते हुए जब दीवार लांघते हैं तो उन्हें जेल में भी जाना पड़ता है। बहुत से डिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत से के पैसे जब डिपोर्ट हो जाते हैं तो और बड़ा भारी संकट उनके ऊपर पड़ जाता है। बहुत से के पैसे कमीशन एजेंट खा जाते हैं, बहुत से रास्ते में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। बहुत बड़ी समस्या आई हुई है नौजवानों के लिए, और इसका निदान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, झूठे लारे दिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नौजवान और किसान विशेष रूप से हैं। सर, जिस तरीके से मैं पहले की बात करूँ, करीब 5 साल पहले आपसे एक दल अलग निकल के गया, उन्हें पार्टी बनाई जननायक जनता पार्टी। हालांकि गठबंधन उन्होंने सरकार भी चलाई, कुछ दिन पहले वो गठबंधन से उनको अलग किया गया। कहीं ना कहीं उनके नेता लगातार ये कहते थे कि एक थी इनेलो, या इनेलो डूबता जहाज है। जिस तरीके से उनके जो नेता छोड़ कर कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, खासतौर उनके प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, वो उनको छोड़कर कांग्रेस में चले गए, और भी बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक जो लगातार छोड़ते चल। कैसे देखते हैं आप जेजेपी की स्थिति को? निरंतर घट रही है, और बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े उनके पदाधिकारी, विधायक पार्टी को निरंतर छोड़ रहे हैं। और भी बहुत झटके अभी लगेंगे, क्योंकि वो तो सत्ता में बैठे थे, तब तक लोग नहीं छोड़ रहे थे। जब इनको ये कि सत्ता विहीन हो गए हैं, अब उनसे कोई काम पड़ना नहीं, न करना ही नहीं, तो लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। और वो उनके पदाधिकारी, उनके विधायक या कोई और ना छोड़े, परंतु जनता ने उनको छोड़ रखा है। जब वो गांव में आते हैं, आपको पता ही है उनका कितना विरोध हुआ पीछे। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उनके कैंडिडेट उतरे हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है ये तो समय बताएगा, परंतु उनका अब है नहीं कुछ। मेरा अंतिम सवाल है, माजरा साहब को आखिर कितनी उम्मीद है कि हरियाणा में आप कितनी सीटें जो अपनी मजबूत देखते हैं, और कितनी सीटें जीतने के लिए आश्वस्त हैं? हम तो सारी सीटें जीतने की उम्मीद रखते हैं, और मुझे ये आशा ज़रूर है कि पहले से अच्छा हम 100 अच्छा करेंगे। अपनी जो प्रोग्रेस है, आपके सामने परफॉर्मेंस है, उसको बेहतरीन करेंगे, शानदार प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया माजरा साहब बातचीत के लिए। तो ये थे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा, जिन्होंने साफ तौर पर, खास तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि रीजनल पार्टियों को जिस तरीके से कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो लगातार कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की बात करें कि क्षेत्रीय दलों को या तो तोड़ा जा रहा है, या कमज़ोर किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं को जो है ईडी सीबीआई का जिस तरीके से कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करके जेलों में डाला जा रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार कहा भी जाता रहा है कि जो सरकार है, जो देश की सरकार है, केंद्र सरकार, वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से रामपाल माजरा ने साफ तौर पर कहा कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो सीधे सीधे लोगों से जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं प्रदेश के जो मुद्दे हैं आखिर कितनी मजबूती के साथ उनको उठाना है, प्रदेश के आम जनमानस की समस्याओं को आखिर कैसे सुलझाना है, इसके लिए क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके साथ साथ माजरा साहब ने ये भी कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से हरियाणा की बात करें, लगातार बच्चे विदेशों में जो जा रही हैं बेरोजगारी के चलते, और जिस तरीके की डेथ वहाँ हो जाती है, तो सारी की सारी तमाम बातों पर, और ख़ास तौर पर इनेलो जिस तरीके से अगर 10 की 10 सीटों की बात करें, कुछ सीटें ये गठबंधन में लड़ रहे हैं, कुछ सीटों पर इनेलो के उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं माजरा साहब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इनेलो को जो है इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा फीडबैक जो हो लोगों को मिलने वाला। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।